हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई हिमाचल न्यूज़ में। तो आज है 3 सितंबर 2020। बात करेंगे 3 सितंबर 2020 की बड़ी खबरों पे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हिमाचल की हर खबर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस पे, उसके बाद बात करेंगे विस्तार से। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के कोरोना अपडेट के बारे में। अगली खबर रहेगी 30% घटेगा सिलेबस, परीक्षाओं का अब ये होगा आधार। तो अगली खबर है कि सड़कों पर हाल सुधारे पीडब्ल्यूडी विभाग, मेरे पास मुझे भी मिल रही हैं गालियां, जयराम ठाकुर। अगली खबर है कि स्कूलों में नहीं होंगी शीतकालीन छुट्टियां, 21 सितंबर से स्टाफ आएगा स्कूल, बच्चे भी आ सकेंगे। तो अगली खबर है कि जयराम ठाकुर, कोरोना का बहाना नहीं चलेगा, डॉक्टर सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी अधिकारी भी मैदान में उतरे हैं। तो अगली खबर है कि कोरोना को हल्के में न ले, लापरवाही पड़ सकती है भारी। तो अगली खबर है कि फर्जी बीपीएल बे अंत्योदय कार्ड धारकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। तो अगली खबर है कि तो क्या अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में प्राइवेट कंपनी का राज होगा, राजेंद्र राणा। तो अगली खबर है कि हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के निशाने पर कौन। तो इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन के हकदार होंगे। अगली खबर है कि पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स भारत में हुई बैन। तो अब खबरें विस्तार से। तो हिमाचल में कोरोना के 161 नए मामले और 69 हुए ठीक। तो हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 169 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन में 37, कांगड़ा में 28, हमीरपुर में 23, किन्नौर में 15, शिमला में 13, ऊना में 11, चंबा में 9, सिरमौर में 7 और बिलासपुर कुल्लू में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 3 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 44 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। तो अगली खबर है 30% घटेगा सिलेबस, परीक्षाओं का अब ये होगा आधार। तो कोविड-19 के बीच विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 9वीं से 12वीं कक्षा का सिलेबस 30% घटाया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर होंगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी। वार्षिक परीक्षाओं के लिए सिर्फ 70% सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि 30% सिलेबस पढ़ाया जाएगा और इस सिलेबस का इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परीक्षाएं होंगी। वहीं प्रश्न पत्रों में ऑप्शनल सवालों की संख्या भी 30% बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 5वीं व 8वीं कक्षा में भी 30% का सिलेबस कट व ऑप्शनल का विकल्प देने का प्रपोजल भी बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। बोर्ड जल्द ही इसे नोटिफाई कर देगा। तो अगली खबर है सड़कों पर हाल सुधारे पीडब्ल्यूडी विभाग, मेरे पास है मुझे भी मिल रही हैं गालियां, जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में कहा कि अब कोरोना का बहाना नहीं चलेगा और विकास कार्यों की गति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है और हमें पूरी सावधानी और एहतियात बरतते हुए काम करना होगा। वहीं उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों की दशा को जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें सड़कों की बदहाली के ये वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, विभाग उनके पास है इसलिए गालियां भी उन्हें ही मिल रही हैं। ऐसे में विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द सड़कों की दशा को सुधारा जाए। तो अगली खबर है स्कूलों में नहीं होंगी शीतकालीन छुट्टियां, 21 सितंबर से स्टाफ आएगा स्कूल, बच्चे भी आ सकेंगे। तो हिमाचल में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में इस बार सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। यदि स्कूल खुले तो बच्चों और शिक्षकों को सेकंड सैटरडे के दिन भी स्कूल आना होगा। कोरोना महामारी के बीच बच्चों की पढ़ाई को बाधित होता देख राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। सर्दियों के दिनों में शिमला सहित प्रदेश में कुछ अन्य जिलों में बर्फबारी होती है। मौसम की स्थिति को देखते हुए जिलाधीश वहां पर छुट्टियां करने का निर्णय ले सकते हैं। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। 21 सितंबर से 50% शिक्षक और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाया जाएगा। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक इसका रोस्टर तैयार करेंगे। स्कूलों में करवाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग स्कूलों से ही होगी। बच्चों की कॉपियों को भी स्कूल चेक करने के लिए मंगवाया जा सकता है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों भी परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने स्वजनों की अनुमति लेनी होगी। तो अगली खबर है
जयराम ठाकुर, कोरोना का बहाना नहीं चलेगा, डॉक्टर सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी अधिकारी भी मैदान में उतरे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को सुबह मंडी पहुंचे। वे अपने 2 दिवसीय प्रवास पर मंडी आए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचते ही अधिकारियों के संग बैठक शुरू की। सबसे पहले कोरोना में मंडी की स्थिति का आकलन किया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ योजनाओं की जानकारी ली। सीएम ने कहा विधानसभा स्तर के बाद वे प्रदेश का प्रवास करेंगे। पहले किया तो शिकायत दिल्ली तक पहुंचा दी, कोरोना संक्रमण मेरे आंगन तक पहुंचा, लेकिन हम काम करने से नहीं रुकेंगे। सीएम ने कहा कोरोना का बहाना नहीं चलेगा, यदि डॉक्टर सीधे इससे लड़ाई लड़ रहे हैं तो अधिकारी भी सावधानी बरते हुए काम करें। तो अगली खबर है, कोरोना को हल्के में ना ले, लापरवाही पड़ सकती है भारी। तो कोरोना वैश्विक महामारी के वर्तमान दौर में जहां अनलॉक के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया समूचे देश व प्रदेश में जारी की जा रही है, वही देखने में आ रहा है कि बहुतायत में लोग कोविड-19 के प्रति अपनी सतर्कता को नकारते हुए इससे हल्के में ले रहे हैं, जिसके चलते कोरोना पॉजिटिव मामलों में निरंतर इजाफा हो रहा है। विगत दिनों में पाया गया है कि कुछ मामलों में कोरोना के लक्षण होते हुए भी मरीज को अंतिम चरण में विकट स्थिति में उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसके संभावित खतरे को रोका जाना असंभव हुआ और वे मौत का ग्रास बन गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. दीवान ने कहा कि कोरोना के लक्षण जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, बदन दर्द, सांस लेने में समस्या, स्वाद और गंध का महसूस न कर पाना या बदलना, इसे हल्के में ना लें, ये घातक हो सकता है। इन दिनों अधिकांश लोग प्राय घर पर स्वयं ही उपचार के लिए विभिन्न उपायों या दवा का सेवन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिना डॉक्टरी परामर्श के दवा का सेवन न करें। किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर अपनी कोरोना के प्रति जांच को अवश्य सुनिश्चित करें। अगली खबर है, फर्जी बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। तो गरीबों के हक या सब्सिडी वाला राशन डकाने वालों के खिलाफ सरकार और सख्त हो गई है। इस संबंध में रिकवरी के लिए कई विभागों को पत्र लिखे गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा, जो लोग पात्र न होने पर भी गलत तरीके से बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। बकौल मंत्री, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग गरीब व जरूरतमंदों को दी जाने वाली सुविधाओं का अनुचित लाभ ले रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 125 फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों की पहचान हो चुकी है और विभाग द्वारा पहचान का कार्य प्रगति पर है। इससे ऐसे मामलों के और अधिक बढ़ने की संभावना है। तो अगली खबर है, तो क्या अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में प्राइवेट कंपनी का राज होगा? राजेंद्र राणा, राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जड़ान होती अर्थव्यवस्था के दुष्प्रभावों से देश का आर्थिक व मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लगातार संघर्ष और सतत प्रयास करते हुए आपात स्थिति के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं व संस्थान कायम किए थे, उन संस्थानों को एक एक करके सेल करना देश के आर्थिक भविष्य के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बताया कि एक के बाद एक प्रॉफिट मेकिंग संस्थानों की सेल से क्या देश में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के युग की शुरुआत हो रही है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार बताए कि क्या देश की आर्थिक दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका है, जो सरकार के तमाम आर्थिक उपक्रमों को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, देश की बड़ी तेल कंपनी, दूरसंचार कंपनी, हवाई कंपनियों को एक एक करके प्रोक्त करने की सरकार की मंशा के पीछे राज क्या है। तो अगली खबर है, हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के निशाने पर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने फेसबुक पर चुनिंदा शब्द लिखकर सूबे की राजनीति में गरमाहट ला दी है। बिंदल के फेसबुक पोस्ट पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि उनके निशाने पर अपनी ही पार्टी के 2 नेता हैं, क्योंकि उन्हें हाशिए पर धकेलने के पीछे उन्हीं का हाथ है। इस तरह की तमाम चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है। पूर्व अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, भाजपा ने क्या खोया क्या पाया, इसका आकलन होना चाहिए। इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं के नाम के शुरुआती अक्षरों के जरिए इशारा किया है कि उन्हीं की वजह से वे हाशिए पर हैं। तो अगली खबर है,
न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन के हकदार होंगे। तो प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशनधारियों की बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन लेने के हकदार होंगे। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश CV बारोवालिया की खंडपीठ ने KP नायर की दायर याचिका को स्वीकारते हुए ये व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर पेंशन धारकों में भेद नहीं कर सकती। तो अगली खबर है, PUBG सहित 118 मोबाइल ऐप्स भारत में हुए बैन। तो चाइनीज ऐप के खिलाफ एक बार फिर से सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकप्रिय गेम PUBG समेत कुल 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, बल्कि इससे पहले सरकार ने 15 जून को 57 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था और इसके बाद 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। वही चाइनीज ऐप को भारत में तीसरी बार बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सरकार ने केवल मोबाइल ऐप्स ही नहीं बल्कि इंटरनेट ऐप्स को भी बैन कर दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।